महाराज जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा इस मंच से? मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अद्भुत बात आज कही जी। कि यदि आप नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी घटनाएं यहाँ हों तो सबको एक रहना चाहिए। पहले भी उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। जी। मुझे लगता है जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, जब जब हम बटे हैं तब तब हम घटे हैं, जब जब हम विभाजित किए गए हैं तो केवल हम नहीं विभाजित हुए बल्कि हमारे देश के भी जगह जगह पर टुकड़े होने की तैयारियां की गई। इसलिए उन टुकड़े टुकड़े करने वालों को, टुकड़े टुकड़े सोच वालों को एक सीधा सीधा संदेश था कि ये देश सबका है, सबके लिए है, यहाँ सबका सम्मान है और यहाँ सब समान है। और ऐसे ही महापुरुष आदरणीय जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, जिन्होंने जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है। और जो लोग हमारे भीतर दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं इन जाति पाति के नाम की, जाति पाति का सम्मान हो, लेकिन जाति पाति के नाम पे जो दीवारें खड़ी की जा रही हैं उन दीवारों को तोड़ना होगा, इन दरारों को भरना होगा, दिलों को जोड़ना होगा। उसका एक ही मंत्र है, एक रहो, नेक रहो, साथ रहो और सबको साथ लेकर चलो। महाराज जी, जब जब सनातन पे घात हुए तो खासकर साधु संतों ने बढ़ चढ़ के उसका विरोध किया है और अपमान का बदला लिया है, तो बांग्लादेश के लिए साधु संत कितना तैयार हैं? सभी संत एक ही स्वर में निंदा करते हैं, तैयार हैं, क्योंकि हमले पे हमला, हत्या पे हत्या और हिंसा पे हिंसा, ये कैसा देश है, कैसे लोग हैं। नर पिशाचों जैसा वातावरण है ये। एक तरफ नरसंहार तो दूसरी तरफ दुष्प्रचार। कुछ लोग नरसंहार कर रहे हैं, कुछ लोग दुष्प्रचार पे लगे हुए हैं, कुछ लोग देश में कर रहे हैं, कुछ विदेश में जाके कर रहे हैं। उन सब के लिए एक ही संदेश है, भारत था, भारत है और भारत रहेगा। और ये भी पक्की बात है, जब तक सनातन है तो भारत है और जब तक भारत है तो सनातन है। इसलिए सनातन को बचाना है, सबको साथ लाना है, जो पिछड़ गए उनको भी साथ लाना है। और साथ साथ सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो एकता है, सनातन है तो समरसता है, सनातन है तो सद्भाव है और सनातन है तो शांति है, सनातन है तो विश्व शांति है। इसलिए सनातन का अर्थ है जो सबको असम्मान करता है, सनातन का अर्थ जो सबको साथ लेकर चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, वसुधैव कुटुम्बकम का मंत्र देने वाला सनातन, आज उसी की आवश्यकता है। और इसी के लिए आज उन्होंने कहा एक रहो, नेक रहो, कायदे में रहो और फायदे में रहो। महाराज जी, एक सवाल आखिर, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार बांग्लादेश को कड़ी निंदा करती है, लेकिन वहाँ की शेख हसीना को यहाँ पर सुरक्षित रखी, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि जब पता लगे कि कोई देश ऐसा हिंसक हो सकता है कि अपने ही प्रधानमंत्री का कत्लेआम कर सकता है, किया भी है। हाँ, पता है आपको, सबसे पहले वाला कभी हुआ जो उसके जनक थे बांग्लादेश के जियाउर रहमान साहब, उनका भी हुआ। तो मैं कहता हूँ ऐसे समय में यदि कोई शरण मांगता है, विभीषण ने भी शरण मांगी तो भगवान राम ने दी। भारत तो उस संस्कृति का देश है, जब कोई शरण मांगता है तो भारत देता है और ये भारत ने किया। लेकिन इरादे साफ हो, नीयत साफ हो, नीति साफ हो। जब नीति साफ हो, नीयत साफ हो, फिर भारत तो हमेशा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने लिए नहीं सोचते, वो सच मानिए भारत अपने लिए नहीं सोचता। भारत ने तो वैक्सीन भी बनाई तो अपनों को तो दी जो दूसरे थे। 100 देशों से ज्यादा देशों को वैक्सीन फ्री दी। आप सोचिए तो सही। तो ये विचारों की वैक्सीन हो या वो वैक्सीन हो, उन दोनों का एक ही काम रहा, वो सबके लिए है, सदा के लिए है, सनातन के लिए। आखिरी सवाल गुरुजी, गौ माता को राष्ट्र का दर्जा कब दिया जाएगा? देना, गौ माता जो गौ माता है उन्हें राष्ट्रीय का दर्जा कब दिया जाएगा? देखिए, गौ माता उस दिन राष्ट्र माता बन जाएगी जिस दिन हम सब लोग अपने अपने घरों में केवल गौ का दूध पिएंगे। हम सब लोग कोई ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे कि जो चमड़े से बनी हो। हम सब लोग गौ के बने हुए दूध से ही पदार्थों का खान पान करेंगे। तो पक्का मानिए सारी समस्याएं अर्थ से जुड़ी हैं। गौ को भक्ति से तो जोड़ें, लेकिन अर्थ से भी जोड़िए। अर्थ से जुड़ जाएगी तो सच मानिए कहीं भी गौ सड़कों पर भटकती नजर नहीं आएगी। इसके लिए हम सबको ये पक्का करना होगा कि गऊ के दूध से बने हुए पेय पदार्थ और गऊ के
चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़, ऐसी पेटी है, घड़ी पट्टा है, या सोफा सेट है, या कि लोग बैठते हैं गाड़ियों में, वो हम नहीं। एक डबल इंजन की सरकार भी है। और ये जो हिंदू राष्ट्र कब घोषित हो? देखिए, सच तो ये है, आज विश्व हिंदी दिवस है। मैं तो कहता हूँ बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदू दिवस भी मनाया जाएगा, विश्व हिंदू दिवस भी मनाया जाएगा। लोग